जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम सभी बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। जांजगीर चांपा जिले में भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पार्टी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए। इस मौके पर 467 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। साथ ही चिटफंड के निवेशकों को 44 लाख रुपए से अधिक की राशि का चेक सौंपा। इसके अलावा उन्होंने ट्राईसाइकिल समेत अन्य सामानों का भी वितरण किया। साथ ही 10वीं 12वीं के जो विद्यार्थी मेरिट लिस्ट में अपनी जगह बनाए हैं उन्हें टेबलेट वितरण किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री खड़गे ने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने जो वादा किया था उसे पूरा किया है। उन्होंने कहा कि कर्ज माफी से लेकर के बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का भी काम कर रही है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी वर्गों को आरक्षण और संरक्षण देने का काम राज्य सरकार कर रही है, जिससे छत्तीसगढ़ को देश विदेश में नई पहचान मिली है। इसके अलावा जांजगीर चांपा में बन रहे मेडिकल कॉलेज का नाम मिनी माता के नाम पर की जाने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के 3 पुलिस अधिकारियों को एक्सीलेंस इन्वेस्टिगेशन के लिए इस साल का यूनियन होम मिनिस्टर मेडल देने की घोषणा की है। इसमें इंस्पेक्टर नवीन बोरकर, सब इंस्पेक्टर नीता राजपूत, सब इंस्पेक्टर आशीर्वाद रहटगौरकर शामिल हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने 3 अधिकारियों को मेडल मिलने पर शुभकामनाएं दी है। प्रदेश के कोरबा और गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में कल सुबह 9:09 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.5 नापी गई है। भूकंप का केंद्र कोरबा जिले के पसान गांव में बताया गया है, जिसकी दूरी पेंड्रा से 30 किलोमीटर है। भूकंप के झटके पसान और गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के आसपास के इलाकों में महसूस किए गए। एक और सीसीटीवी कैमरे में गाड़ी हिलती हुई नजर आई तो वहीं दूसरी ओर घर और दीवार समेत मकानों पर दरार पड़ गया। अटारी में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के एडमिशन की अंतिम तारीख 14 अगस्त है। जो विद्यार्थी ऑनलाइन माध्यम से प्रवेश नहीं ले पाए हैं वे 14 अगस्त को जाकर भौतिक रूप से एडमिशन ले सकते हैं। बिलासपुर के चकरभाटा पुलिस ने अवैध रूप से गांजा परिवहन करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आराम फरमाते हुए नजर आए हाथियों का दल। नीलगिरी के प्लांट में दिखा 5 हाथियों का समूह। दहशत में इलाका, घर और फसल को पहुंचाया नुकसान। छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही से बेहद खूबसूरत तस्वीर सामने आई। बता दें कि फिर मरवाही वन मंडल पिंडर रोड में एक बार फिर 5 हाथियों के समूह ने दस्तक दी है। हाथियों का दल लखन घाट के पास करहनी गाँव में देखा गया। शिक्षक की सीधी भर्ती अभ्यर्थियों के प्रथम चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग की तिथि हो गई है घोषित। प्रथम चरण ऑनलाइन काउंसलिंग 14 अगस्त को दोपहर 12 बजे से 23 अगस्त रात्रि 12 बजे तक स्कूल शिक्षा विभाग के वेबसाइट educationportal.cg.nic.in पर प्रारंभ की जा रही है। यह काउंसलिंग व्यापम की परीक्षा परिणाम के आधार पर कट ऑफ रैंक के अनुसार होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में होने वाले कार्यक्रम के दौरान शिक्षक भर्ती के अंतर्गत व्याख्याताओं को नियुक्ति पत्र और छात्र छात्राओं को सह ITI टेट प्रमाण पत्र दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हायर सेकेंडरी पास करने के बाद इच्छुक विद्यार्थी जो ITI करना चाहता है उसे 1 साल अलग से पढ़ना पड़ता है। इन अब विद्यार्थियों के द्वारा 12वीं पास किए जाने पर उनके पास एक चयनित ITI कोर्स का भी प्रमाण पत्र होगा। इस डिग्री से विद्यार्थी नौकरी भी कर सकते हैं। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस योजना के तहत व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं को वार्षिक एक मुश्त 50,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। यह योजना IIT एम्स ILU जैसे संस्थानों में निम्न वर्ग के विद्यार्थियों को प्रवेश देने के लिए सुगमता पूर्वक बनाने तथा उन्हें तात्कालिक सहायता प्रदान करने के लिए इस योजना को शुरू किया जा रहा है। इसके अंतर्गत मेरिट में आए हुए छात्र, दिव्यांग और अनाथ बच्चों को प्राथमिकता दिया जाएगा। इस योजना के लिए प्राप्त आवेदनों का निरीक्षण राज्य स्तर की समिति करेगी। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग ने पटवारियों के उनके हड़ताल की अवधि को अर्धवर्तनी अवकाश में समायोजित करने का आदेश जारी कर दिया है। आदेश में 15 मई से 15 जून तक प्रदेश में पटवारियों के द्वारा जो हड़ताल किया गया था उसे पटवारी पहल का नंबर अवकाश और अल्पावधि अवकाश में समायोजित करने का आदेश जारी कर दिया गया है। राजस्व विभाग ने सभी कलेक्टरों को इस संबंध में पत्र लिखा है। कोंडागांव नगर परिषद में अध्यक्ष पद में होने वाले चुनाव के नतीजे जारी कर दिए गए हैं। चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी वर्षा यादव ने जीत हासिल की है। मतदान में कुल 22 पार्षदों ने हिस्सा लिया, जहां वर्षा यादव को 11 वोट
प्राप्त हुए तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को 10 वोट प्राप्त हुए, वहीं 1 मत निरस्त हो गया। गौरतलब है कि कोंडा गांव के नगर परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष हेम कुंवर पटेल के निधन के बाद यह सीट खाली हो गई थी। 17, 18, 19 और 22 एवं 23 अगस्त को रायपुर के विभिन्न स्थानों पर रोजगार और ऋण मेले का आयोजन किया जाएगा। इसमें सम्मिलित होने के लिए रायपुर संघी पोर्टल पर एवं मोबाइल ऐप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करना होगा जरूरी। छत्तीसगढ़ में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई है। नकली शराब बनाने के सामान के साथ 6.5 लाख रुपए के मध्य प्रदेश से निर्मित गोवा शराब जब्त किया गया है। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में सहायक आबकारी आयुक्त विकास गोस्वामी ने बताया कि बलौदाबाजार भाटापारा के आबकारी विभाग ने नकली शराब बनाने वाले के विरुद्ध बड़ी सफलता प्राप्त की है। बड़ी मात्रा में मध्य प्रदेश से निर्मित शराब, नकली ढक्कन, रैपर, स्कैनर, प्रिंटर सहित आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छात्र हित पर एक बड़ा फैसला लिया है। 2 विषय में फेल होने पर अब पूरक यानी सप्लीमेंट्री की पात्रता मिलेगी। इससे पिछले सत्र में परीक्षा देने वाले 72,000 विद्यार्थियों को मिलेगा फायदा। छत्तीसगढ़ सरकार ने स्नातक यानी अंडर ग्रेजुएट छात्र छात्राओं को 2 विषय में पूरक पात्रता देने की मान्यता प्रदान की है। कोविड महामारी के दौरान प्रदेश भर में बैंडेड मोड पर यानी लिख कर जमा करने का तरीका यूनिवर्सिटी के द्वारा अपनाया गया था और इसी के परिणाम इस साल जब लिखित परीक्षा हुई तो बहुत से छात्र फेल हो गए। बिलासपुर के वन विकास निगम में रिश्वतखोरी करने का मामला सामने आया। यहां पदस्थ अकाउंटेंट असिस्टेंट ट्रांसपोर्टर का बिल पास कराने के बदले 10,000 रुपये मांग रहे थे। ट्रांसपोर्टर ने अकाउंटेंट के पैसा वसूली करने का वीडियो बनाया जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसके बाद भी विभाग के अफसरों ने इस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया। गरियाबंद जिले के मोगरा के पास सड़क हादसे के दौरान 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में हेड कांस्टेबल भी शामिल है। हादसे में पचपेड़ी थाना में तैनात प्रधान आरक्षक रामबहोर सिन्हा, ग्राम परतरई सरपंच प्रतिनिधि बाबूलाल यादव मौके पर ही मौत हो गई। खबर के मुताबिक ये सभी कार पर सवार होकर गरियाबंद जिले के जतमई घटरानी घूमने के लिए जा रहे थे, जहाँ 10:30 बजे के आसपास टायर फटा और कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ पर जा टकराई। छत्तीसगढ़ में फिर बरसेंगे बादल। बस्तर और सरगुजा संभाग में हो सकती है बारिश। उमस भरी गर्मी से मिलेगी राहत। मौसम विभाग के मुताबिक मानसूनी एक्टिविटी बढ़ने की संभावनाएं आज से फिर बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक पहले उत्तरी छत्तीसगढ़ यानी सरगुजा संभाग में बारिश होगी, फिर धीरे धीरे दक्षिण छत्तीसगढ़ की ओर यानी बस्तर संभाग की ओर बारिश होने के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिक SP चंद्रा ने बताया कि मानसूनी द्रोणिका पूर्वी छोर बंगाल की खाड़ी की तरफ से जाने की संभावना, इसलिए मानसून की एक्टिविटी थोड़ी बढ़ सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने गोठान में हुए घोटाले की कथित CBI जांच कराने की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि प्रदेश में गोठान के नाम पर 1300 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। उन्होंने कहा कि गोठानों में ना ही गाय हैं और ना ही गोबर, पूरी गाय सड़कों पर घूम रही है, जिससे दुर्घटनाएं भी जन्म ले रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे देश विदेश के लोगों के साथ मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 103वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्कों पर प्रसारित होगा।